वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यता रखते हैं। हालांकि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। रविवार को जदयू की राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर संभव होता तो ये भी कह सकते थे कि अमेरिका में भी इनको ले जा करके जॉय बाइडेन के बाद नीतीश जी ही होंगे। दिक्कत तो ये होनी, ये पड़ताल होना कि अचानक एक दल 40 सीट पे कैसे सिमट गया और उसके बाद भी आप कैसे स्वीकार करते हैं। अभी केंद्र का कोई कार्यक्रम होता है, आपकी तस्वीर तक नहीं रहती, तो हम तो समझ रहे हैं कि ये कौन से मटेरियल और किस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि जो ज़मीनी दस्तक है उसको समझें और उसके आलोक में जनादेश को तो आपने मैनेज कर लिया शासनादेश से, लेकिन जनादेश दबता नहीं है, वो निकल करके बार बार आएगा। उसकी हकीकत समझिए, उसके हिसाब से राजनीति। मेरा सीधे मानना है कि जब तक लोक सरोकार का मोर्चा बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिन चीज़ों से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जब तक आप उसका गठबंधन नहीं करेंगे तब तक जनता विकल्प के रूप में नहीं देखेगी। तय ये होना चाहिए कि 24 घंटे सातों दिन संघर्ष का कोएलिशन हो, विचारों का कोएलिशन हो, फिर विचारधारा के इर्द गिर्द बात बनेगी। वो फौरी तौर पर जरूरत है, कौन देगा? हो जाएगा। देखिए, लोग अपने हाथ में जब विकल्प ले लेते हैं ना, तो वी द पीपल वो विकल्प बन जाते हैं। देखिए, मैं सीधी तौर पे कहूँ, ये जो मोनेटाइजेशन के नाम से आपने खुला खेल सेल का चालू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने ठीक कहा ना कि आंगन बेच करके घर चला रहे हो, ये कौन सी समझदारी है? ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं? जिन चीजों को बनने में 70 बरस 80 बरस लगे, आप 7 बरस में उनको बेचने के हालत में आपने पहुंचा दिया। और दिक्कत आपके साथ है कि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर हो, रेलवेज हो, सिविल एविएशन हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आपने बेचने का प्लान ना बना ले, मसौदा ना तैयार। नाम क्या दे रहे हैं? मोनेटाइजेशन प्लान। अरे नाम बदल देने से हकीकत बदल जाती है। कहिए कि मैं सेल लगा रहा हूं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान बिक्री के लिए उपलब्ध है, साफ कहिए ना। क्या बना दिया आपने इस देश को? 70 बरस कहते कहते आपने इस हकीकत को जन्म दे दिया। तो सीधे तौर पर कहता हूं कि दुष्यंत जी किसको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? उस सरकार के आप उप मुखिया हैं, आपको मीडिया से बयान देने की जरूरत होगी। अगर सख्त लहजा होता, सख्त तेवर होता, सख्त मिजाज से आप ये बात कहते ना, तो वो व्यक्ति अभी तक सस्पेंड हो चुका होता, जिसने बिल्कुल समकालीन जनरल डायर की भूमिका निभाई। हक है उस तरह के अधिकारी को पद पे बने रहने का। तो बाकी आप मीडिया मैनेजमेंट के लिए बयान देते रहिए। इतिहास में दर्ज हो गया है, कल एक मौत भी हुई है, सबका हिसाब रखा जाएगा, लोग भूलते नहीं है। किसानों ने कहा है कि ये सरकारी तालिबानी की तरह बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल, तालिबान से महज एक संगठन नहीं है, एक सोच है जो सुनते नहीं है, सुनाते हैं। वही सोच यहाँ